आम ले लो, मीठे मीठे ताजे आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे ताजे आम ले लो, एकदम पीले पीले पके हुए आम ले लो। बिना किसी मिलावट का फल खाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। अरे भैया 1 किलो आम कितने का दिया? भाई साहब 1 किलो आम है 70 रुपए का और 2 किलो है 125 के। आपको कितना चाहिए? पर भाई ये तो काफी महंगे हैं, गांव में तो इतने महंगे आम कोई नहीं बेचता। इससे अच्छा तो मैं शहर से ले लेता। लगता है किसी दूर गांव से आए हो। मेरे यहाँ के आम तो इतने के ही होते हैं। अगर आप बिना केमिकल के पकाए आम खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो केमिकल से पके आमों को खाना है तो आप अगल बगल के दुकानों से आम ले सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मुझे 2 किलो आम दे दो। मोहन पूरे गांव में एक ही ऐसा इंसान था जो ईमानदारी से आमों को उगाता था। सबको इस बात की खबर थी कि मोहन के आम औरों के मुकाबले महंगे जरूर होते हैं, लेकिन केमिकल फ्री भी होते हैं। मोहन अपने आम के पेड़ों में प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला खाद ही डाला करता था। गांव में सबसे ज्यादा महंगे आम होने के बावजूद भी मोहन के आम बाजार में आते ही खत्म हो जाते थे। मोहन अपनी इस ईमानदारी और गांव के लोगों से मिले प्यार से बेहद खुश रहता था। एक दिन अकेला आम बेचते हुए मोहन सोच रहा था, शुरू में तो मुझे लगा था कि पता नहीं ईमानदारी के चक्कर में मेरी कमाई हो पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे अब लगता है कि ईमानदारी का रास्ता चुनकर मैंने अच्छा ही किया। केमिकल मिलाकर मैं भी जल्दी आमों को पका सकता था, पर मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनके सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। फिर मुझमें और इन लोगों में क्या फर्क रह जाता? पता नहीं इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मोहिनी क्यों मुझसे नाराज रहती है। क्या सोच रहे हो भैया? जरा 2 किलो आम दे दो। मैं शहर से आई हूँ, सुना है आपके आम बिना किसी केमिकल के पकाए जाते हैं। पिछले साल शहर के पके आम खाकर मेरा बेटा बुरी तरह बीमार हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ऐसे ही आम खरीदूंगी जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना हुआ हो। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं बहन जी। एक बार आम खा के देखिए, आप बार बार मेरे यहाँ आएंगी। फिर जब वो औरत आम खरीद कर वहाँ से चली जाती है तब मोहन मन ही मन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज तो वो अपने साथ हुई सारी बातों को मोहिनी से जाकर कहेगा। कुछ देर बाद ही शाम होने के बाद मोहन अपने घर पहुँच जाता है। घर में घुसते ही वो अपने साले को बैठा हुआ देखता है। क्या हाल है साले साहब? आपके आमों का धंधा कैसा चल रहा है? साले साहब के आम का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुमने क्या किया आज? लोगों से इतना प्यार लेकर क्या करोगे? आज तो शहर से एक औरत मेरे यहाँ आम खरीदने आई थी। अब तो शहर के लोगों को भी पता चल चुका होगा कि कोई मोहन नाम का आदमी है जो बिना केमिकल के आमों को पकाता है। पहले तो गांव वाले ही मेरी ईमानदारी की इज्जत करते थे, लेकिन अब तो शहर के लोग भी मेरी इज्जत करने लग जाएंगे। एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए? पैसा, पैसा चाहिए। ये गुड्डू से पूछो कितने पैसे कमाता है। तुम यही आम गांव में 70 रुपए के हिसाब से बेचते हो और ये यही आम 200 के हिसाब से शहर में बेचता है। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, एक बार मेरी बात मान कर देखिए। जी जीजा जी, दीदी ने सही कहा। गांव में सामान बेचने का कोई फायदा नहीं होता, पर वही सामान अगर शहर में बेच दो तो दुगने पैसे मिलते हैं। आप भी कल से मेरे साथ शहर चलिए आम बेचने, तब देखिएगा कि कितना मुनाफा होगा। दोनों की बातें सुनने के बाद मोहन के मन में एक विचार आता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपने गांव के ग्राहक को तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता, पर हाँ, यहाँ मैं जितना आम बेचता हूँ उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम उसे शहर में बेच देना। जब मुझे लगने लगेगा कि शहर में ज्यादा मुनाफा है तो फिर मैं अपने गांव का काम बंद कर शहर ही आ जाऊंगा। चलिए ये उपाय भी ठीक है। मैं हर हफ्ते आपके पास बिके हुए आमों का पैसा लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन से ही मोहन गांव में आमों की बिक्री कम कर देता है। आधे से ज्यादा आम तो वो शहर भेज दिया करता। धीरे धीरे शहर के आमों से उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। हर हफ्ते उसका साला उसे बिके हुए आमों के इतने पैसे दे देता जितने वो गांव में 1 महीने में कमाता था। कुछ समय बाद ज्यादा पैसों के लालच में आकर मोहन अब गांव में आम बेचना बंद करके अपना सारा व्यापार शहर में ले जाता है। देखा आपने मेरी बातों को मानने का नतीजा।
शहर के लोगों के पास बहुत पैसा होता है। वहाँ कोई भी सामान बेचने पर गांव के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा होता है। हाँ, तुम सही कह रही थी। अब तो मैं हर साल आम के समय शहर ही चला जाऊंगा। अगर मैं और ज्यादा आम उगाने में सफल रहा तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। फिर तो 3-4 महीने आम बेचकर पूरे साल आराम की जिंदगी कटेगी। मोहन अब और पैसों के लालच में अपने आमों को केमिकल से पकाना चालू कर देता है। ऊपर से ज्यादा आम के चक्कर में वो पेड़ों में भी रसायन का इस्तेमाल करने लगता है। कुछ महीनों में उसके पास पहले से 2 गुना आम हो जाते हैं। वो उन सारे आमों को अपने साले को शहर में बेचने के लिए दे देता है। जीजा जी, इस बार एक बड़े व्यापारी से आमों का ऑर्डर आया है। हाँ, ये सारे आम उसी के लिए हैं। ये तो पहला व्यापारी है। तुम आगे आगे देखो कि हमारे पास कितने व्यापारी आते हैं। गुड्डू सभी आमों को लेकर शहर के व्यापारी के पास पहुंच जाता है। इधर मोहन अचानक से हुई इतनी तरक्की देखकर काफी खुश था। अब उसके मन में भी केमिकल से आमों को जल्दी पकाने का तरीका हावी हो गया था। मगर उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद गुड्डू सारा आम वापस लेकर मोहन के पास आ जाता है। क्या हुआ? सारा आम वापस लेकर क्यों आए? जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े बेईमान निकलेंगे। आपने सभी आमों को केमिकल से पकाया है। कई लोगों के बीमार होने के बाद व्यापारी ने सारे आमों को वापस कर दिया। आपने अपने आमों के चक्कर में मेरी नाक कटवा दी। अब तक तो शहर में आराम से ये बात फैल गई होगी कि मैं भी मिलावटी आम बेचने लग गया हूँ। आपने तो मेरे सारे ग्राहक भगा दिए जीजा जी। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो इन आमों के चक्कर में कितने पैसे लगा दिए थे। सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा भला मैं गांव में ईमानदारी की जिंदगी जीकर खुश था। कुछ दिनों बाद मोहन वापस अपने गांव में आम बेचने का सिलसिला चालू कर देता है। लेकिन अब पहले की तरह उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। अगल बगल की दुकानों में बिक्री जहां बढ़ गई थी, वहीं मोहन पूरे दिन खाली बैठा रहता था। अधिक और जल्दी पैसे के लालच ने मोहन को स्वार्थी बना दिया था। लेकिन वो भूल गया कि बेईमानी का असर कभी न कभी वापस आपके सारे काम खराब कर देता है।